नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज हम इनकाउंटर में पुलिस की भूमिका क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आज हम काउंटर, इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर इन तीनों शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। आज ये तीनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो कि समाज में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है इनकाउंटर, तो इसी के साथ एक लगा हुआ शब्द है फेक इनकाउंटर। आज बात तो करनी इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर के बारे में, लेकिन उसी से मिलता जुलता शब्द है काउंटर। हमने कहा कि तीनों शब्दों के बारे में हम आज अपने दर्शकों को बताएंगे और इनकाउंटर में पुलिस की क्या भूमिका होती है, पुलिस के क्या अधिकार हैं, क्या पुलिस को यह अधिकार है इनकाउंटर करने का कि नहीं है, इसके बारे में भी आज हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। एक एक शब्द का क्या अर्थ है, किन अर्थों में इसका प्रयोग होता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम संक्षेप में काउंटर शब्द को जानते हैं। काउंटर शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे गिनने का सिक्का, लेन देन करने का टेबल। आप लोग कहते हैं काउंटर पर चले जाइए भाई। घोड़े की छाती का भाग, काउंटर विरोध करना, विरुद्ध बोलना, खंडन करना। जैसे खंडन करना आपका जो है कानूनी भाषा का शब्द है काउंटर। काउंटर क्लेम लोग करते हैं, वहां प्रयोग होता है। जहाज का पिछला भाग, जूते का पिछला भाग, अन्य अर्थों में प्रयोग होता है। यह थोड़ा सा इसलिए हमने बता दिया कि अगर कोई काउंटर कह दे काउंटर क्या होता है तो कम से कम जानते रहिए। अब मुख्य शब्द जिस पर आज हम विचार करेंगे वह है इनकाउंटर। इनकाउंटर का क्या अर्थ होता है, क्या कानून में इसको जगह है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके जरा अर्थ पर ध्यान दें कि इनकाउंटर का अर्थ क्या होता है। आज हर जगह देखिए, जहां अखबार उठाइए फला का इनकाउंटर हो गया, टीवी खोलिए वहां भी फला का इनकाउंटर हो गया, तमाम शब्द आते हैं। लेकिन हमको उस शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना है। अगर आप शब्दों का सही मायने जानते रहेंगे तो किसी भी शब्द का किसी भी आपके सामने समस्या आएगी तो उसका मुकाबला कर सकते हैं, डरेंगे नहीं। इधर देखिए इनकाउंटर। इनकाउंटर का अर्थ होता है लड़ाई के लिए मुठभेड़ या मुकाबला। लड़ाई करना, मुठभेड़ करना। जहां आमने सामने दो पक्षों में मुठभेड़ हो, लड़ाई हो, उसको इनकाउंटर बोलते हैं। अब इसी से लगा हुआ एक शब्द है फेक इनकाउंटर, यानी फर्जी मुठभेड़। अब आपने काउंटर, इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है मूल रूप से, इसको आप जानेंगे। अब देखिए इनकाउंटर में पुलिस की भूमिका। अब इनकाउंटर का मूल अर्थ है मुठभेड़ या मुकाबला। जहां मुठभेड़ हो जाए, अचानक मुकाबला हो जाए, दोनों पक्षों में लड़ाई हो जाए, उसको जो है इनकाउंटर बोलते हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे, क्या इनकाउंटर पुलिस के है? पुलिस क्या किसी को इनकाउंटर कर सकती है? तो उसका एक ही जवाब है कि नहीं, पुलिस को अधिकार ही नहीं है किसी का इनकाउंटर करने का। तो पुलिस क्यों इनकाउंटर करती है, उस पर आइए हम विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, वह पुलिस उसको ले जा रही है पेशी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए जिसको उसको करने के लिए कहा गया है। अब जाते वक्त ही पता चला कि पुलिस की किसी प्रकार राइफल निकालकर कैदी भागने लगा या कोई भी जो है बदमाश भागने लगा, ऐसे ही भागने लगा। तो उस स्थिति में पुलिस जो है उनको पहले चेतावनी देती है, हवा में 2 फायर करना है। नियम यह है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हैं वह कहते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई अपराधी भाग रहा हो आप तुरंत उस पर गोली चला दीजिए, ऐसा नहीं होता है। पहले आप हवा में 2 राउंड फायर करेंगे, उसको चेतावनी देंगे, इसके बाद अगर नहीं सुनता है तो आप पैर में उसके गोली मारेंगे। यह नहीं है कि सीधे उसको मार दिए खत्म कर दिए, ऐसा नहीं होता है।
लेकिन आपको देखने में मिलता है कि समाचार चैनलों पर या अखबारों में आप देखते हैं कि 4 बदमाश पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। तो वहां पुलिस यह तथ्य देती है कि बदमाश सीधे हमारे ऊपर गोली चला रहे थे, हमने अपने बचाव में यह किया, ऐसा किया। तो आप यह समझिए पुलिस को इनकाउंटर करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पुलिस अपने बचाव में ऐसा करती है, अपने बचाव में पुलिस ने कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहां बात पुलिस की है। अब पुलिस इनकाउंटर में तमाम बदमाशों को मारती है, उसी में कितने शरीफ लोग भी उनके विपक्षी पुलिस से मिलकर उनको इनकाउंटर कर देते हैं और कहते हैं कि मुठभेड़ हो गई। तो यहां पर अगर ऐसे तमाम केस आज भी अदालतों में पेंडिंग है, उनके परिवार वाले केस दायर किए हैं कि हमारे लोगों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, जबकि ऐसा कोई मुठभेड़ या कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे तमाम केस हैं। तो ऐसे को हम फेक इनकाउंटर कहेंगे, फर्जी मुठभेड़। केवल मुठभेड़ दिखा दिया गया और ऐसा कुछ वास्तव में हुआ नहीं। तो यह जानना जरूरी है कि फेक इनकाउंटर क्या होता है, इनकाउंटर क्या होता है और इनकाउंटर में पुलिस के अधिकार क्या होते हैं। कहीं भी कानून में इनकाउंटर को वैलिड नहीं कहा गया है, यह जानते रहिए। अब कानून में अपने बचाव के लिए पुलिस दलीलें देती है कि हमने परिस्थितियों में ऐसा किया, जो है फला आदमी पिस्टल लेकर भाग रहा था या हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया, उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो आज हमने जाना काउंटर, इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर, और इनकाउंटर में पुलिस की क्या भूमिका रहती है, जो है इन सब तथ्यों को हम आज जाने। इसी प्रकार अन्य तथ्यों के साथ अगले वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।